जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु के समझाने पर भी इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अन्य देवताओं को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शिवगणों के साथ भयानक युद्ध किया। यज्ञादि भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी के गणों का उच्चाटन किया। शिव के गण पराजित होकर गिरने लगे। यह देखकर महाबली वीरभद्र क्रोधित हो उठा और महाबली ने महात्रिशूल से देवताओं को नष्ट करना आरंभ किया। उनके भयानक प्रहार से बहुत से देवता नष्ट हो गए तथा बहुत से भाग गए। देवताओं की पराजय होने लगी। इंद्र जैसे योद्धा ही किसी प्रकार युद्ध में खड़े रहे। देवताओं को इस तरह गिरते हुए देखकर वीरभद्र गणों सहित शिवजी का स्मरण करके मनि मन अन्य इंद्र आदि देवताओं से कहने लगा, हे अज्ञानियों, तुमने इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं किया। अब इस अनुचित रूप से शिवजी की अपेक्षा करने वालों तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा। हे इंद्र, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वायु, वरुण, यम, शेष आदि देवताओं, आज तुम्हारे इस कृत्य का ऐसा दंड दूंगा कि तुम सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। इस प्रकार मन ही मन कहकर वीरभद्र अपने दिव्य शस्त्रों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी चोट से घायल सभी देवता भागने लगे। उनके भागने पर सेना सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में जा पहुंचा। इसी बीच भागे हुए देवता पहले से ही विष्णु के पास आकर उसके पराक्रम की सूचना दे चुके थे। इस प्रकार देवों ने विष्णु जी से किसी प्रकार से भी यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं व ऋषियों के हट को देखकर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद वीरभद्र का विष्णु जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र आदि सब देवता शिवजी के गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने अनेक अस्त्रों के साथ भयंकर युद्ध किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर ही रहे थे। इसके बाद विष्णु व वीरभद्र का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से योग बल के द्वारा असंख्य शंख, चक्र, गदा को धारण किए वीर उत्पन्न होने लगे तथा आयुधों से वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने शंकर जी का ध्यान करके उन सबको अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। पुनः उठकर चक्र लेकर उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने विलक्षण तेज से उस चक्र को वहीं रोक दिया। वह वहीं स्थिर हो गया तथा विष्णु भी वहीं स्थिर हो गए। उनका स्तंभन हो गया। यज्ञादियों ने वेद मंत्रों से उन्हें स्तंभन से मुक्त कराया। स्वाभाविक होकर विष्णु ने अपना षष्ठांग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु वीरभद्र ने तीनों बाणों से वह धनुष 3 टुकड़े कर दिए। तब मैंने ब्रह्मा तथा सती ने विष्णु को उस महागण से परिचित कराया। उसे पराजित करना असंभव जानकर विष्णु जी अंतर ध्यान होकर अपने निवास स्थान को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से विहल होकर सत्यलोक आ गया। मेरे और विष्णु के चले आने पर वीरभद्र ने सबको पराजित कर मृग रूप धारण करके भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़कर उसका सिर काट डाला। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी मुनियों को पकड़कर लातों से पीड़ित किया। इसके बाद उस महाबली ने देव माता सरस्वती की नाक अपने नाखूनों से नष्ट कर दी तथा अन्य देवताओं व ऋषियों को भी अनेक प्रकार से मारा व उन्हें नष्ट कर दिया। मणिभद्र नामक शिवगण ने यज्ञादि भृगुओं की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी काट ली। शिवजी को दक्ष के शाप देने पर हंसने वाले पूषा को चंड नामक गण ने पटक कर उसके दांत उखाड़ लिए। क्रोधित शिव के गणों ने मलमूत्र की वर्षा करके दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया।
तथा वेदी के भीतर छिपे दक्ष को पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर काटकर अग्नि कुंड में डाल दिया। इस प्रकार सब कुछ नष्ट करके तथा शिवजी की आज्ञा का पालन करके विजयी महाबली वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के समीप गया। उसके कार्य से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे अपनी रुद्र गण सेना का सेनापति बना दिया। ओम नमः शिवाय।